दुनिया का सबसे बड़ा धोखा, जो सबसे बड़ा धोखा जो इंसान खुद को देता है वो ये है कि गलती मेरी नहीं थी, कसूर किसी और का था। अपनी नाकामियों को अपने ज़िम्मे ना लेना, किसी खराबी को, किसी नुकसान की ज़िम्मेदारी खुद कबूल ना करना, बल्कि ये तलाश करना कि मैं इसकी ज़िम्मेदारी किस पर थोपूं, ये धोखा है। कामयाब लोग और बोल्ड लोग वो अपने सबॉर्डिनेट्स में से भी किसी की भी गलती हो, किसी की भी नाकामी हो, उसकी ज़िम्मेदारी खुद लेता है। वो ये तस्लीम करता है कि ये मेरी ही कमी थी, मेरा कंट्रोल कमज़ोर था, मेरी मैनेजमेंट कमज़ोर थी, मेरा डिसिप्लिन कमज़ोर था, जिसकी वजह से मुझे ये नुकसान उठाना पड़ा। वो ये नहीं कहता कि मेरे फ़लाँ जूनियर की गलती थी, यार मेरी तो गलती नहीं थी। ये तो अपनी इंसल्ट खुद ही करने वाली बात है, अपनी बेइज्जती खुद ही किए जा रहा है ना बंदा, कि यार मेरा कसूर नहीं, मेरे जूनियर का कसूर हो। भाई जूनियर किसके कंट्रोल में था? अगर तुम्हारे जूनियर ही तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, अगर तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स ही तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, तो तुम कैसे मैनेजर हो? कामयाब लोग और बहादुर लोग हमेशा अपनी गलतियों को खुद तस्लीम किया करते हैं। वो अपनी गलतियों का बहाना दूसरों पर नहीं डालते, दूसरों को उनके असबाब नहीं बताते, वजह नहीं बताते। वो खुद गलती तस्लीम करते हैं और अगली बार वो अपने अंदर वो खामी, वो कोताही, वो गलती उसे कवर अप करते हैं, उसे क्लियर करते हैं। ये कामयाब लोगों का वतीरा है। कामयाब लोग और अजीम लोग, और जिन लोगों को शौक़ है कि हमने बड़े आदमी बनना है, तो बड़े आदमियों को तो ये रवैया नहीं होता कि वो अपनी गलतियों के दूसरों के सर थोपता फिर। बड़ा आदमी तो ये होता है कि वो अपने जूनियर्स की वजह से भी कोई नुकसान हो तो वो चूँकि ऊपर बैठा वो मानता है कि भाई बड़ा चूँकि मैं हूँ तो गलती मेरी है, तो अगली बार वो ऐसी गलती ना करने के लिए ध्यान रखता है, तवज्जो रखता है, फोकस करता है कि मैं ये गलती, ये जो नुकसान मेरा अब हुआ है दोबारा ना हुए, इससे मैंने परहेज़ करना है। ये वो नहीं करता कि अपने आप को विक्टिम शो करे कि मैं मजलूम हूँ, यार मेरा कसूर नहीं, कसूर फलाने दस। वो खुद को विक्टिमाइज शो नहीं करता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो कसूरवार आप किसी को ना ठहराएं, अपनी नाकामियों के असबाब किसी को ना बताएं, खुद तस्लीम करें। यही दिलेरी है, यही बहादुरी है, यही कामयाब होने के लिए आपका एक अगला कदम है। नुकसानात से बचने के लिए, मंजिल के करीब जाने के लिए अगला कदम यही है कि वो वजूहात जिनकी वजह से वो नाकामी हुई, उन वजूहात को आप खुद तस्लीम करें, अपने अंदर तस्लीम करें, तलाश करके उनको दुरुस्त करें, ना कि आप दूसरों पर डालते फिरें। भाई दूसरों पर डालते फिरेंगे तो फिर ऐसे तो हर खामी को दूसरों पर डालते फिरेंगे तो आप कभी भी अपनी मंजिल के करीब नहीं पहुंच सकेंगे। तो ये एक ऐसा धोखा है कि जो मैंने एक दफ़ा ने ट्रेनिंग में, मैंने एक ट्रेनर थे, उन्होंने एक बड़ी बात की थी। उन्होंने कहा आपके सबॉर्डिनेट में से किसी की भी गलती हो जाए तो ज़िम्मेदार कौन है? आप ही ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि सबॉर्डिनेट्स को मैनेज करना, उनको कंट्रोल करना आपकी ज़िम्मेदारी थी। अगर आपने बर वक्त स्टेप्स नहीं लिए, आपने बर वक्त, आपका कंट्रोल जो था वो कारगर नहीं साबित हुआ सका, तो गलती किसकी है भाई? आपकी गलती है। अगर नीचे से किसी जूनियर ने बर वक्त कोई असाइनमेंट नहीं दी, बर वक्त आपका जो आपने उसको टारगेट दिया उसने कंप्लीट नहीं किया, तो भाई कसूर किसका है? करवाना किसने था? आप नहीं करवाना था ना जी। अब आपसे आपका सीनियर पूछे कि जी ये आपने अपना, आपकी जी असाइनमेंट थी, आपका ये टारगेट था इस मंथ का, आपने पूरा नहीं किया, तो कहो जी वो मेरा तो कसूर नहीं जी, मैं तो अगे दे दिता सी, उन्होंने नहीं किया, तो सीनियर आपको उस ओहदे के लायक समझेगा कि यार जी बंदा वा, ये अपने जूनियर को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये आगे देखे ना मुझे कैसी लॉजिक दे रहा है। तो ये कभी भी ये लॉजिक नहीं देनी है आपने कि अपने जूनियर की गलती को उन पर थोपना या अपनी गलतियों को भी उन पर थोप देना। ऐसे आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे, कभी भी आप अपनी मंजिल के करीब नहीं हो सकेंगे, ना कामयाब मैनेजर बन सकेंगे, ना ही आप कामयाब इंसान बन सकेंगे। कामयाब इंसान और कामयाब मैनेजर बनने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने सबॉर्डिनेट्स
कि किसी भी मिस्टेक की वजह से जो नुकसान उठाना पड़ता है, जो आपके मसाइल उठाने पड़ते हैं, आप उसे अपनी मैनेजमेंट की कमज़ोरी तस्लीम करें और उस मैनेजमेंट की कमज़ोरी को, खामी को दूर करने की कोशिश करें। इसी से आपकी मैनेजरियल स्किल्स जो हैं वो बेहतर होंगी। अल्लाह ताला सही बात करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच।